हिंदुआ सूरज ने खमांगणी। धन्यवाद। मंच परिचय के क्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय भगवती प्रकाश जी शर्मा, आप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति गौरव केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष हैं। आप पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज आयोजन एवं नियंत्रण समूह के अध्यक्ष हैं। आप यूनेस्को द्वारा संचालित महात्मा गांधी शांति व विकास संस्थान के भी अध्यक्ष हैं। आप स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका निवास उदयपुर है। आज के इस पावन कार्यक्रम में जिनका हमें प्रेरक उद्बोधन प्राप्त होने वाला है, माननीय श्री डॉक्टर मोहन मधुकर राव भागवत, आपका पैतृक निवास महाराष्ट्र के चंद्रपुर में है। पशु वैद्यकीय का शिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सन 1974 में प्रचारक जीवन प्रारंभ किया। अकोला नगर प्रचारक, नागपुर प्रांत प्रचारक, विदर्भ प्रांत प्रचारक, उत्तर पूर्व बिहार झारखंड क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक रहे हैं। आप अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख तथा अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख भी रहे हैं। सन 2000 से 2009 तक माननीय सरकार्यवाह का दायित्व का निर्वहन किया है। मार्च 2009 से पूजनीय सरसंघ चालक जी के नाते हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका केंद्र नागपुर है। परिचय के पश्चात स्वागत एवं सत्कार हेतु मैं मंच पर सत्कार हेतु मंच पर संत हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का अभिनंदन करने हेतु श्री महावीर जी चपलोत, अभय सिंह जी राठौड़, रमण कुमार जी सूद व सुभाष जी भार्गव से आग्रह करता हूं, आप मंच पर पधार कर अतिथियों का स्वागत व अभिनंदन करें। इस स्वागत व सत्कार के पश्चात मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि आप पधार कर स्वागत एवं आभार ज्ञापित करें। माइक सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव जी भागवत, शीघ्र ही जो हमें संत सानिध्य निम्बार्क पीठाधिपति के रूप में मंच पर विराजमान परम पूजनीय सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव जी भागवत, शीघ्र ही जो हमें संत सानिध्य निम्बार्क पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित
महाराज जी का सानिध्य मिलने वाला है। वे शीघ्र ही पधारेंगे और यहाँ विराजमान आग्रहपूर्वक आमंत्रित सभी गणमान्य एवं संभ्रांत नागरिक बंधुओं और गंगा और गौरी के तुल्य सम्मानित मातृशक्ति, आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया होने से महाराणा प्रताप की जयंती है और साथ ही कल 18 जून 2026 को हल्दी घाटी युद्ध के 450 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो यह हल्दी घाटी विजय का पूर्व दिवस है। तो यह एक अच्छा सुखद संयोग है। मूलतः तिथि दिनांक से प्रताप जयंती 9 मई को आती है, लेकिन इस बार अधिक ज्येष्ठ मास होने से दोनों एक प्रकार से साथ साथ संलग्न हो गए और आज प्रताप जयंती के दिन हम ये हल्दी घाटी सार्ध चतुर्शती समारोह को मना रहे हैं। यह 450 वर्ष पूर्व की इस ऐतिहासिक विजय के अवसर पर परम पूजनीय सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव जी भागवत ने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकालकर यह एक ही दिन कहीं आपके प्रवास का मिलना संभव हुआ था और इसलिए आपने इस व्यस्त प्रवास में से अपना समय निकालकर अपने इस कार्यक्रम में समय प्रदान किया। मैं इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं। न केवल मैं अपनी ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की ओर से और आप सभी लोग जो यहाँ विराजमान हैं या ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबकी ओर से मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और 450 वर्ष पूर्व हल्दी घाटी युद्ध में हुतात्मा हुए सभी उन वीरवरों के कृतज्ञ स्मरण के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर यह कोई कहना आवश्यक नहीं कि अनेक इतिहासकारों ने हल्दी घाटी युद्ध के समय अनेक इस प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न की उसके बाद कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी नहीं हुए या अकबर की विजय हुई, जबकि सारे इतिहास के तथ्य बताते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसलिए इस समारोह और इसके बाद जब आप लौटकर जो मेवाड़ और बागवर यानी कि वागड़ क्षेत्र से पधारे हुए बंधु और बहनें हैं, अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से इस विमर्श को बदलने और यह सत्य विमर्श स्थापित करने के लिए कि अकबर के साम्राज्यवादी उस शक्तियों के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को पराभूत किया था और उसके बाद में 1583 में तो मुगलों को सदा के लिए मेवाड़ की भूमि से दिवेर युद्ध के बाद निष्कासित कर दिया था। तो यह एक प्रकार से उस विजय पर्व की स्मृति में हम यहाँ एकत्र हुए हैं। मुझे यह भी निवेदन करना है कि यह हल्दी घाटी युद्ध जो उस भीषण गर्मी में हुआ था और जिन वीरवरों ने उस समय इस युद्ध में संघर्ष में भाग लिया था, मुझे लगता है हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अब अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस सत्य विमर्श को आम जनता में दृढ़मूल करें कि महाराणा प्रताप ने उस समय की साम्राज्यवादी शक्ति को पराभूत किया था। और इसके साथ ही एक बात यह भी स्पष्ट है, इस विमर्श को भी बदलने की आवश्यकता है। जो हमारे कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकार से स्थापित कर दिया कि मानो संपूर्ण भारत में विदेशी आक्रांता मुगलों का शासन रहा हो, जबकि मेवाड़ सदैव अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए था। तो इस विमर्श को भी परिवर्तन करने के लिए आप सभी को मुझे लगता है कि अपने को प्राणपण से लगना चाहिए। इस अवसर पर आप सभी अपने अपने स्थानों से पधारे और मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र से पधारे आप सभी बंधु और बहनें, उदयपुर से
सभी गणमान्य नागरिक जो यहाँ पधारे हैं उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। दूरस्थ स्थानों से कई कार्यकर्ता, कई बंधु बहनें एक दिन पहले यात्रा कर उदयपुर में आकर निवास किया है और उसके बाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और आज यह एक अपने आप में हमारे लिए गौरव का प्रसंग है कि यह हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह के अवसर पर हम इस बात के साक्षी हैं कि महाराणा प्रताप की इस विजय को न केवल देश में बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित कर सकें। आज इस कार्यक्रम में हमें अनेक शासकीय एजेंसियों का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन, नगर निगम, यह जो प्रांगण हमें मिला है नगर निगम के सौजन्य से मिला है, और इसके साथ ही विभिन्न शासकीय विभागों के द्वारा जो इसमें सहयोग दिया गया उसकी भी मैं सराहना करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। मीडिया के जो बंधु हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी पिछले एक माह से निरंतर इस हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह को प्रसिद्धि देने और विमर्श को बदलने में बहुत सहयोग दिया है। तो यहाँ पर जो मीडिया बंधु और बहनें विराजमान हैं और जो आज यहाँ नहीं आए हैं लेकिन वे कहीं दूरस्थ स्थानों से भी इसको लाइव देख रहे हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज के इस अवसर पर हमें पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, उससे चूंकि पूजनीय सरसंघ चालक जी को संपूर्ण देश में लोग ऑनलाइन सुनते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भारतीय मूल के विदेशों में बसे हुए प्रवासी लोग हैं वे भी उनको सुनते हैं, और इसलिए निश्चित रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय विमर्श हमें स्थापित करने में सहायता मिलेगी। एक और बात यहाँ हमें अपने स्मरण में रखने की है कि सभी मुगल इतिहासकारों तक ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय को स्पष्ट रूप से इंगित किया है। उन्होंने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध के पहले चरण में ही जब प्रताप ने आक्रमण किया मुगल सेना पर, तो मुगल सेना तितर बितर होकर और कई कोस पीछे भाग छूटी, और बाद में जब मेहतर खां यह घोषणा करते हुए आगे आए कि बादशाह सलामत स्वयं आए हैं, तब कहीं जाकर वे भागती हुई सेना रुकी। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और अकबर की सेना परास्त हुई थी, और उसकी पराजय के कारण ही जब मानसिंह और आसिफ खान लौटकर अकबर के दरबार में गए तो उनकी ड्योढ़ी भी माफ़ कर दी गई। तो यह सारे प्रमाण हैं, इससे यह विमर्श परिवर्तन में हमें सहयोग मिलेगा। अब हमारे आज के संत श्री परम पूज्य निम्बार्क पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित महाराज श्री पधार चुके हैं। अधिक समय न लेते हुए मैं अब दीपक जी से आग्रह करता हूं कि महाराज श्री के स्वागत सत्कार की कार्य को संपन्न करें, और मैं अब चूंकि महाराज श्री पधार गए हैं तो परम पूज्य निम्बार्क पीठाधीश्वर महाराज श्री का अपने ओर से और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की ओर से और आप सभी जो बंधु और बहनें यहाँ विराजमान हैं या ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि महाराज श्री ने सलेमाबाद से यहाँ तक प्रवास करके उस कार्यक्रम में हमें सानिध्य प्रदान किया। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। आप सबका आभार। हमारा सौभाग्य है कि मंच पर पूज्य संत श्री पधार चुके हैं। पूज्य संत श्री वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय में श्री निम्बार्क संप्रदाय सनातन वैदिक परंपरानुयायी प्राचीन संप्रदाय है। इस पीठ के वर्तमान में निम्बार्काचार्य पीठ पर 49वें आचार्य अनंत श्री विभूषित निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर जगत गुरु
निम्बार्काचार्य श्री श्याम शरण देवाचार्य श्री श्रीजी महाराज विराजमान है। स्वल्प बाल वय में ही जय जय ने आपको उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आप अत्यधिक मेगा के धनी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री प्रेम नाथ जी कटारा बांसवाड़ा से पधारे हैं, श्री भगवती प्रकाश जी, श्री भारत माता की। और ये मेवाड़ की परम पावन भूमि में मोहन राव भागवत जी से संकेत करना चाहूंगा कि ये मेवाड़ की परम पावन भूमि शौर्य की तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ से ये वो भूमि है जहाँ पर हमारे लिए कहा जाता है कि जननी जने तो पूत जन के दाता के सूर। तो सूर तो यहाँ पर पग पग पर जन्म लेते हैं, पर ये मेवाड़ की वह परम पावन भूमि है जहाँ पर भक्ति की भी अजस्र धारा प्रवाहित हुई है। मेड़ता की वह राजकुमारी जब मेवाड़ की इस परम पावन भूमि पर कुलवधू बनकर आती है तो भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए लालायित हो जाते हैं। ये वह मेवाड़ की परम पावन भूमि है। मैं भक्तिमती मीराबाई, आप सभी जानते वो इस मेवाड़ की कुलवधू थी। तो ये भक्ति की भी परम पावन भूमि और शौर्य की भी परम पावन भूमि है। इस परम पावन भूमि पर आज 450 वर्ष विधर्मियों को परास्त किए हुए हमारे महाराणा प्रताप ने जो विजय प्राप्त की थी, उसके 450 वर्ष होने जा रहे हैं। उस समय जब हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति पर, हमारी इस मातृभूमि पर संकट आया तो महाराणा प्रताप ने भगवान श्री राम के उच्च वचनों का पालन किया। जब भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, चाहे यह स्वर्णमयी लंका बहुत सुंदर है, इसका वैभव अप्रतिम है, परंतु हमारी भारत भूमि से श्रेष्ठ कोई और स्थान हो नहीं सकता। हमें उस भारत भूमि के लिए ही जीना है और मरना है। वंदे नितराम भारत वसुधाम, वंदे नितराम भारत वसुधाम। और जब 350 वर्ष पश्चात, जैसे 450 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप ने उस समय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, ठीक 350 वर्ष के बाद, आज से 100 वर्ष पूर्व फिर से इस भारत भूमि पर विधर्मियों का, विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण था। हमारी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा था। तब फिर से एक महाराणा प्रताप जैसी चेतना जागृत हुई, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। नमस्ते सदा वत्सले, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ये वो फिर से एक जागृति, और आज भी अनवरत 100 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे इस राष्ट्र को एकजुट और सुरक्षित किए हुए है। एक एक स्वयंसेवक अपना संपूर्ण जीवन केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करता है, इस मातृभूमि के लिए समर्पित करता है। और हमें यह गौरव किसने लौटाया? यह प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना हमारे संघ के द्वारा ही हुई। तभी तो हमें पता चला कि हमारे महाराणा प्रताप, जिनके लिए कहा जाता है कि कदाचित वह पराजित हो गए थे, ये मिथ्या भ्रम फैलाया गया था, और उस गौरव को फिर से हमें लौटाने का यदि सत्कार्य किया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। और ये केवल एकमात्र नहीं, ये केवल एकमात्र नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण है जब जब हमें भ्रमित किया गया, हमें ये बताया गया कि हमारी संस्कृति, हमारे लोग तब
राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने, चाहे वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जन्मभूमि पर उनका विराजमान होना हो, अथवा हमारे राष्ट्र का, भारतवर्ष का गौरव, हमारा मुकुटमणि कश्मीर हमें फिर से प्राप्त होना हो, इसमें कहीं ना कहीं संपूर्ण योगदान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये वो परम पावन भूमि है जिसका कण कण चंदन है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी। आज यहां पर अवस्थित एक एक राष्ट्रभक्त की वाणी से यह ध्वनि गुंजायमान होनी चाहिए। उन राष्ट्र के शत्रुओं को, उन विधर्मियों को यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत का प्रत्येक जीव न जाति धर्म में बटा है, न वर्ग में, न वर्ण में बटा है। प्रत्येक हिंदू एक है, प्रत्येक हिंदू एक है। चाहे जाति धर्म अनेक हैं, फिर भी हिंदू, क्योंकि हमारा ध्येय, हमारा यह जीवन जीने की हमारी जो प्रक्रिया है वह स्वयं के लिए नहीं होती। हमारा प्रत्येक क्षण हमारा इस राष्ट्र के लिए होता है, इस राष्ट्र के लिए होता है। इसलिए चंदन है इस देश की माटी। सभी गाएंगे मेरे साथ में। ये राष्ट्र का उद्घोष है और यह प्रत्येक जनमानस में सदैव आंदोलित होना चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, हर बाला देवी की प्रतिमा। बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की वंदे मातरम। आज हम सभी का परम सौभाग्य कि हमें 450 वर्ष बाद भी यह गाथा गाने को प्राप्त हो रही। ध्यान रखिएगा, गाथाएं या तो भगवान की गाई जाती हैं या भक्तों की गाई जाती है। और महाराणा प्रताप जैसा राष्ट्रभक्त कभी हुआ है न कभी होगा। वीर शिरोमणि बोले महाराणा प्रताप की। और आज हमारे मध्य में जो अवस्थित हैं, ये आज इस राष्ट्रभक्ति की चेतना के वो ऊर्जा स्रोत हैं। श्रीमान मोहन राव भागवत जी, मैं इनसे व्यक्ति से मेरी बाल्यावस्था से परिचित हूं। आपका अनेक बार श्री निम्बार्काचार्य पीठ में आगमन होता है। मैं आपसे आपके विषय में यही कहूंगा कि हम सबको, ध्यान से सुनिएगा, हम सबको भगवत भक्ति करने के उपरांत जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक हम साधना करते हैं, तब कहीं जाकर हम भगवत भक्तों को भागवत कहा जाता है। भवान तो जन्मना जायते भागवत। जन्म से ही आप तो भागवत हैं। आपके माता पिता ने जन्म से ही परिलक्षित कर लिया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, यह निश्चित ही भक्त बनेगा, इसलिए भागवत नाम प्राप्त हुआ। और भक्त भगवान के होते हैं या राष्ट्र के होते हैं। जय श्री राम। जब आपका आचार्य पीठ आगमन हुआ तब एक भाव आपके प्रति कुछ शब्द, प्रताप की, महाराणा प्रताप की, हर हर महादेव। दिव्य वचनों के पश्चात मैं श्रीमान हिंदुस्तान पे, ये संकल्प उनका था और इस संकल्प के चलते, इस संकल्प की शुद्धता के चलते
जानकर कि नेतृत्व अपना सबको अपना मानता है और नेतृत्व हित नहीं लड़ रहा है, सबके हित में लड़ रहा है। भारतवर्ष का जो जीवन का तरीका, वो जीवन का तरीका कैसा है? हम सबको अपना मानते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने रूप रंग है। हम कहते हैं ठीक है, एक होने के लिए एक सा होने की जरूरत नहीं है। एक होने के लिए तो मन में एकता चाहिए, समरसता चाहिए। एक बार हमारे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार दोपहर की भरी धूप में नागपुर के उस कड़कती गर्मी में जा रहे थे। रामकृष्ण मिश्रम के आश्रम के सामने से डांबर के रास्ते पर चलकर जा रहे थे। स्वामी जी देख रहे थे अंदर से, उन्होंने ये तो डॉक्टर हेडगेवार है। उन्होंने मठ से आवाज देके कहा, डॉक्टर साहब इतनी धूप में कहां जा रहे हैं? घर से निकले हो, जा कहां रहे हो? तो उन्होंने आगे और थोड़ी दूर एक इलाका था, उसका नाम बताया। तो बोले, भरी दोपहर उनको मिलने के लिए इतनी दूर आप जा रहे हो? तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि मन में नजदीकी है तो ये दूरियां रहती नहीं है। ये भारतवर्ष है। हमने कहा कि जिसका जो रास्ता है सही, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। और इसलिए हमने सबका स्वागत किया, सबको रचाया बचाया, सबको ज्ञान दिया। बाहर भी गए, सेना लेके नहीं गए, ज्ञान लेके गए। कुछ सेवा करने के लिए आवश्यक वैद्यकीय ज्ञान वगैरह लेके गए, विद्या लेके गए, संस्कृति लेके गए। जाके हमने दोस्ती की और दोस्ती के आधार पर अपनी अच्छी बातों को सारी दुनिया को दिया। ऐसे हम भारतवर्ष, ऐसे हम जी रहे थे। थोड़ा सा असावधान हो गए तो हमने सोचा दुनिया में सब लोग ऐसे ही है। लेकिन दुनिया में एक नई बात निकली, हम ही सही बाकी सब गलत। और उसकी आड़ लेके अपना साम्राज्यवाद, अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने का एक दुर्गुण जिन्होंने पाला, उन्होंने सारी दुनिया में तबाही मचाई। अब ये भारतवर्ष के भाग्य में ही है कि दुनिया की ऐसी दुष्ट ताकतें वो अपने जीवन भर दुनिया में अपने खेल करती है और मरने की बारी जब आती है तब भारत की ओर दौड़ती है। उनकी उत्तर क्रिया हमको ही करनी पड़ती है। ऐसी वो आंधी भारत के ऊपर दौड़ी और जहां उनको विजय मिली वहां जीतकर उन्होंने हम ही सही बाकी सब गलत, ये अपना तरीका प्रस्थापित करने का प्रयास किया। वैसे तो राजसत्ता को हम महत्व का नहीं मानते, हो कोई भूप हमें का हानि, क्योंकि हमारे यहां राजा हुए, अनेक राजा हुए, उनकी आपस में लड़ाइयां भी हुई, राजा बदले भी, लेकिन किसी राजा ने अपने तरीके दूसरों पर थोपे नहीं। मतलब था सत्ता से, बस मैं प्रभु हूं, उसके लिए लड़ाई होती थी। लेकिन लड़ाई होने के बाद पूरा बदलने का प्रयास किया, ऐसा किसी ने नहीं किया था। जब यह होने लगा तब हमको ध्यान में आ गया कि भाई सबसे कीमती हमारा धन जो है उसी को लूटने वाले हैं ये। हमारे देश के इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव आए और उन उतार चढ़ावों के अनुसार हमारी भी स्थिति भारत में अच्छी बुरी बनती रही। कभी जब सब ठीक था, हम सब लोग बहुत सुखी थे, धन साधन से भरपूर थे, स्वास्थ्य भी ठीक रहता, सारी बातें अच्छी थी, जैसे राम राज्य का वर्णन होता है। लेकिन कभी उतार आ गया, विपत्ति में पड़ गए, तो हम सब लोग दरिद्री हो गए। आसमानी सुल्तानी दोनों आपत्तियों के शिकार, संसार दुख से भरा, पेट में